एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं समरथ को नहीं दोष गोसाई। अमेरिका के सांसदों के द्वारा गुरुपतवंत सिंह पन्नू की कथित हत्या को लेकर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है। ये जॉइंट स्टेटमेंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर रूस से निकल कर आ रही है। तेल ऑफर करने के बाद रूस ने सबसे बड़ा ऑफर किया है। रूस क्यों चाहता है कि भारत अमेरिका और यूरोप की कंपनियों पर कर ले कब्जा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की कथित हत्या की साजिश को लेकर भारतीय मूल के सांसदों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करके एक चेतावनी जारी की है। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद हैं अमी बेरा, प्रमिला जयपाल, रो खन्ना, राजा कृष्णमूर्ति और श्री थानेदार। इन्होंने निखिल गुप्ता के अभियोग और पन्नू की कथित हत्या की साजिश को लेकर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया। ये ज्वाइंट स्टेटमेंट उस वक्त जारी की गई है जब बाइडेन प्रशासन की तरफ से भारतीय मूल के सांसदों को इस मुद्दे पर एक गोपनीय ब्रीफिंग जारी की गई, जिसमें कहा गया कि कैसे न्यूयॉर्क के एक भारतीय मूल के शख्स की हत्या की साजिश रची गई और कैसे उसे नाकाम किया गया। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट के अभियोग में आरोप है कि निखिल गुप्ता एक भारतीय सरकारी अधिकारी एक अमेरिकी नागरिक को निशाना बनाकर हत्या की साजिश में शामिल थे। प्रभावशाली अमेरिका भारत साझेदारी की सराहना व्यक्त करते हुए भारतीय मूल के सांसदों ने चिंता व्यक्त की और कहा कि यदि इस मामले पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो अभियोग में वर्णित कार्रवाइयां संभावित रूप से दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण राजनयिक संबंधों को तनावपूर्ण बना सकती है। सांसदों ने अभियोग में लगाए गए आरोपों को बेहद चिंताजनक बताते हुए अपने मतदाताओं की सुरक्षा और भलाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। संयुक्त बयान में हत्या की साजिश की गहन जांच के लिए एक जांच समिति की घोषणा करने में भारत सरकार की त्वरित प्रतिक्रिया को स्वीकार किया गया है। कांग्रेस के सदस्यों ने भारत द्वारा एक व्यापक जांच के महत्वपूर्ण महत्व को रेखांकित किया और अधिकारियों से भारत सरकार के अधिकारियों सहित सभी जिम्मेदार पक्षों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने का आग्रह किया। इसके अलावा उन्होंने इस आश्वासन की आवश्यकता पर भी बल दिया कि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होंगी। अब सवाल उठता है कि जॉइंट स्टेटमेंट में क्या है। भारतीय मूल के सांसदों के जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया है कि हम जस्टिस डिपार्टमेंट द्वारा निखिल गुप्ता के अभियोग पर वर्गीकृत जानकारी प्रदान करने वाले प्रशासन की सराहना करते हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि भारत सरकार का एक अधिकारी एक अमेरिकी नागरिक की हत्या के साजिश में शामिल था। कांग्रेस के सदस्यों के रूप में हमारे घटकों की सुरक्षा और भलाई हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बयान में आगे कहा गया कि अभियोग में लगाए गए आरोप बेहद चिंताजनक है। हम हत्या की साजिश की जांच के लिए जांच समिति की भारत सरकार की घोषणा का स्वागत करते हैं और ये महत्वपूर्ण है कि भारत पूरी तरीके से जांच करे, भारत सरकार के अधिकारियों सहित जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराए, आश्वासन दे कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। भारतीय मूल के सांसदों ने कहा कि हमारा मानना है कि अमेरिका भारत साझेदारी ने हमारे दोनों लोगों के जीवन पर सार्थक प्रभाव डाला है, लेकिन हमें चिंता है कि अभियोग में उल्लेखित कार्रवाइयां यदि उचित रूप से संबोधित नहीं की गई तो इस परिणामी साझेदारी को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचेगा। खैर, यहाँ साफ दिख रहा है कि अमेरिका कहीं न कहीं एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है भारत के ऊपर। पर आपको बता दें, यही फर्क है भारत और अमेरिका में और यही फर्क है भारत और रूस में। दोनों में देखेंगे आप काफी बड़ा और काफी लंबा अंतर है। आपको बता दें, भारत ने अच्छा खासा तेल खरीदा रूस से। रूस यूक्रेन में जंग के बीच में रूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हुए हैं। ऐसे समय में रूस ने भारत को सस्ते दामों पर तेल बेचा है। सस्ता तेल बेच रहे रूस ने जो ऑफर दिया है वो ऑफर अमेरिका और यूरोप को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। आपको बता दें, रूस चाहता है कि भारत यूरोपीय और अमेरिकी कंपनियों पर कब्जा कर ले। अब ये कैसे संभव है तो आपको बता दें, दरअसल अंग्रेजी अखबार द हिंदू बिजनेस लाइन की एक रिपोर्ट के अनुसार रूस ने भारतीय कंपनियों को गहरी दिलचस्पी दिखलाई है और इसके लिए 5 जून से 8 जून 2024 के बीच में एक बैठक होने वाली है।
इस बैठक में वो भारत को बहुत बड़ा ऑफर करने वाला है। आपको बता दें, सबसे बड़ी बात यह है, आपके मन में ख्याल आएगा भारत को जो ऑफर करेगा उससे पहले क्या रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म हो गया है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि रूस से युद्ध लड़ते लड़ते यूक्रेन के हथियारों का भंडार खाली हो चुका है, साथ ही सैनिकों की भारी कमी हो गई है। लिहाजा अब रूसी सैनिक फिर से यूक्रेन के राज्यों पर बढ़त बनाने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब यूक्रेन को यूरोप समेत सभी नाटो देश से मदद मिलना 90% तक कम हो गया है। आखिरी वक्त में अमेरिका ने भी मदद के नाम पर यूक्रेन को ठेंगा दिखा दिया है। इससे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को हार का खतरा सताने लगा है। युद्ध में अब रूस से पिछड़ रहे यूक्रेन का यूरोपीय संघ में 50 अरब यूरो की आर्थिक सहायता मिलनी थी, मगर बृहस्पतिवार को इस संबंध में कोई सहमति नहीं बन सकी। इस सहायता के संबंध में हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने वीटो किया। यह कदम यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले अमेरिकी कांग्रेस में यूक्रेन को आर्थिक सहायता देने के संबंध में कोई नतीजा नहीं निकला। जेलेंस्की ने अमेरिकी सांसदों से यूक्रेन को अतिरिक्त 61 अरब डॉलर की सहायता देने का अनुरोध किया। इस धन का इस्तेमाल मुख्य रूप से अमेरिका से हथियार खरीदने में किया जाना था, लेकिन सांसदों के बीच इस बारे में एक राय कायम नहीं हो सकी। और आपको बता दें कि 26 नेता इस पर सहमत हुए यूरोपीय यूनियन के, पर एक नेता इससे सहमत नहीं हुआ और वो था विक्टर, जिन्होंने रोक दिया। सिर्फ आर्थिक मदद के नाम पर ही नहीं, बल्कि जेलेंस्की की जिस मंशा को लेकर यह जंग शुरू हुई वो सपना भी यूक्रेन का पूरा नहीं हो सका। यूरोपीय संघ ने फिलहाल यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन में शामिल करने से मना कर दिया। ब्रसेल्स सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले मिशेल ने कहा कि यूरोपीय यूनियन में शामिल करने की संबंधी वार्ता शुरू होना ये ठीक है, लेकिन अभी इसमें टाइम लगेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ रूस यूक्रेन की लड़ाई आपको दूसरे तरफ जाती हुई दिख रही है। पर इस बीच क्या हुआ ना, जब शुरुआती दौर हुआ तो रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए जो यूरोपीय कंपनियां और जो अमेरिकन कंपनियां थी उन्होंने धड़ाधड़ छोड़ना शुरू कर दिया। और अब रूस चाहता है कि भारतीय कंपनियां उन कंपनियों के छोड़े गए कारोबार को टेक ओवर कर ले। अब आपके मन में ख्याल आएगा चाइना को क्यों नहीं दे रहा है ऑफर। आपको बता दें, रूस जानता है आने वाले समय में चाइना को अगर ये ऑफर दे दिया गया तो चाइना क्या करेगा रूस के साथ। भारत के साथ ऑफर 2 कारण से दे रहा है। एक तो भारत के साथ वो व्यापार को एक अलग लेवल पे ले जाना चाहता है, दूसरा भारत पर यकीन है, और तीसरी बड़ी बात यह है कि भारत के साथ अगर व्यापार ऊंचाई पर जाता है तो चाइना को बैलेंस करना आसान हो जाएगा रूस के लिए। वैसे आपको क्या लगता है, रूस का ये ऑफर भारत को मानना चाहिए या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।